खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फ़स्ल गुल जिससे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हमवतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। इमरान खान साहब ने एक बड़े ख़तरे से आज फिर अपनी कौम को भी आगाह किया और उन तमाम प्लेयर्स को आगाह किया जो इस वक़्त हुकूमत में हैं या आला इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए हैं या उनकी डोरियाँ उनके हाथ में हैं। उसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, इमरान खान साहब ने जब असेंबली छोड़ी थी तो पीछे नाम नहाद किस्म की ऑपोज़िशन बाकी थी और नाम नहाद किस्म की ये हुकूमत जो है, ये बैठी हुई फ़ैसले कर रही है। हमने अपने वीलॉग्स में बहुत पहले आपसे ज़िक्र किया था कि इनका यानी पीडीएम की हुकूमत का इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर कराने का कोई इरादा नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर वो इलेक्शंस करवाते हैं और केपीके और पंजाब में पीटीआई की हुकूमत आती है, तो फिर बड़े इलेक्शन के लिए यानी जनरल इलेक्शंस के लिए उनके लिए जो है वो बहुत मुश्किल होगा। पीडीएम उस बंद गली में इमरान खान ने उनको फंसा दिया कि जहाँ पे वो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करने के लिए के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। लेकिन आज इसी नाम नहाद असेंबली का इजलास हुआ और राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले जो है वो खिताब किया और उस खिताब में आप जानते हैं कि आज चीफ जस्टिस साहब ने वो जो ऑडियो वीडियो लीक हुआ था भट्टी साहब की तरफ से, मुस्लिम लीग काफ के जो एक रुकन हैं, उनकी जो वीडियो आई थी जिसमें कि उन्होंने आला अदलिया पे खासे संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं और जो बज़ाहिर लग रहा है कि उनसे वो ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कराई गई। तो उस ऑडियो के हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये एक मुज़क्का ख़ेज़ ऑडियो है और उसके अलावा एक और बयान भी आज बड़ा हौसला अफ़ज़ा था कि हम जो है वो इलेक्शन जो हैं वो इन टाइम होते हुए आइन के मुताबिक देखेंगे। लेकिन एक तो राना सनाउल्लाह ने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होके जो है वो अदलिया पर बम्बार्डमेंट की, अदलिया पर मिसाइल दागे और एक दफ़ा फिर उनको दबाव में लाने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने कहा जी कि जैसे जस्टिस फ़ाइज़ ईज़ा साहब को लाया गया था और जो साकिब निसार के हवाले से उन्होंने खासे गलत अल्फाज इस्तेमाल किए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और साथ ये कहा कि वो जो मुबैना ऑडियो साकिब निसार की जो लीक हुई थी जिसमें कि उन्होंने हवाला दिया था कि भौंकते कुत्ते अगर राह में आ जाएं तो आपको उन पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और उन्होंने कहा जी कि मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज असम्बली को जो है वो नारे भी लगाए गए और वैसे भी असम्बली का तकद्दुस जो है वो इन्होंने पामाल तो कर ही रखा है। तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अदलिया पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई और उसके अलावा फिर जब बात हो रही थी सूबाई और सूबाई इलेक्शंस की तो राना सनाउल्लाह ने, चूँकि इनकी बदनीयती तो ऑलरेडी है, इन्होंने इलेक्शंस जो है वो 90 दिन में तो कराने नहीं हैं, लेकिन आप सोचें कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने खड़े होकर कहा कि जी गो के आइन में तो 90 दिन हैं लेकिन हमारे पास प्रेसिडेंट 2008 का मौजूद है, जब तकरीबन 6 माह पहले असेंबली डिसॉल्व होगी केपीके की और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत भी हो गई और सैलाब भी था। तो एक ही दिन इलेक्शंस हुए तो वो काफ़ी अरसे के बाद हुए यानी 90 दिन के बाद हुए और राना सनाउल्लाह के बकौल अभी असेंबली में जब ये बात हुई कि गो के वो आइन से मुतसादिम था लेकिन वो हुए। तो यानी कि आइन अगर पहले टूटा है तो इन्होंने भी तोड़ना है और आइन तो ये मुसलसल तोड़ते आए हैं। ये तो माफिया है और ना इनको कोई डर है और ना खौफ है और उन्होंने अभी ये असेंबली में डिबेट हो रही है और असेंबली में ये इन्होंने करारदाद पास करनी है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात ना हों। इसके अलावा शायद एक और करारदाद भी आए कि इमरान खान और पीटीआई को जो है वो कलअदम करार दें और ये इस तरफ चल पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल ओपनली आज भी बात की जिससे ये बिल्कुल कैटेगोरिकली क्लियर हो रहा है कि इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। हमारे पास मॉडल टाउन की जो है वो एक ज़िंदा मिसाल मौजूद है जहाँ पे जीते जागते लोगों को जो है दिन दहाड़े जो है वो गोलियां मार कर निहत्थे कारकुनों को जो है वो शहीद किया गया था जिसका आज तक हिसाब नहीं हो सका। तो आज इन्होंने इमरान खान के हवाले से यही बात की कि ये फितना जो है इसको ख़त्म पहले करना है, उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पे तो हम भी एतमाद रखते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो होंगे तो तभी बात होगी। अब ख़वातीन व हज़रात, अगली जो गेम है, जिस तरह पंजाब में इन्होंने अपना निगरान वज़ीर आला बैठाया, केपीके में अपना निगरान वज़ीर आला बैठाया, गवर्नर बैठाया, तो अब अगला मिशन जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मिशन जो है और वो है कि निगरान सेटअप जो है वो गवर्नमेंट में जब ये लेके आएंगे, क्योंकि अब अपोजिशन और हुकूमत मिल के निगरान सेटअप करती है, तो अब अपोजिशन में जो है वो आपके सामने राजा रियाज जैसे घटिया लोग मौजूद हैं जो अपोजिशन लीडर हैं। तो अब अगला निशाना जो है वो नेशनल असम्बली यानी कि निगरान हुकूमत, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो मामला है और निगरान कैबिनेट का मामला है। तो ये सारी बातें जो है वो हो रही हैं। तो अब अगला जो सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि और जिस किस्म के नाम, घटिया किस्म के नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि उनको निगरान वज़ीर आज़म के लिए जो है वो मुंतखब किया जा रहा है।
तो कोई बईद नहीं, इस मुल्क में कुछ भी बईद नहीं कि किसी को भी जो है वो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो लगाया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास जो ख़बरें हैं, इंटरनेशनल महाज़ पर इमरान खान ने काफ़ी सरगर्मियाँ रखी हुई हैं। शाह महमूद कुरैशी कल कुछ एम्बेसडर से मिले और कुछ फ़ॉरेन डिप्लोमेट से मिले और इमरान खान का मुकदमा और पाकिस्तान की मौजूदा जो फ़ाशिस्ट सूरत हाल है, उस हवाले से पूरी दुनिया को इंटरनेशनली जो है वो आगाह कर रहे हैं। इंटरनेशनली बहुत सारे मुल्कों में जो हैं वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं और अम, अब कहा ये जा रहा है कि शायद अमेरिका की तरफ से इनको ये इशारा मिला है। साबिर शाकिर ने भी ये कहा कि जी मार्शल लॉ की तरफ से उन्होंने नो कर दिया है, सर हिला दिया है। इसी वजह से ज़ल्मे खलीलज़ाद की स्टेटमेंट भी आई, जिसकी वजह से नून लीगों ने और इवन पीपल्स पार्टी के लोगों ने ज़ल्मे खलीलज़ाद, जिनके तो वो अबू ही हैं, उनको काफ़ी बुरा भला भी कहा। तो इमरान खान साहब ने भी आज एक खिताब किया, लेकिन उससे पहले सदीक जान के हवाले से बात करता चलूँ। आज सदीक जान को जो है वो रिहा किया गया और सदीक जान पे जो एक नॉनसेंस और मुज़िका ख़ेज़ किस्म का एक मुकदमा बनाया गया था कि जी उनके पास जो है वो एक शेल जो है वो टियर गैस का वो मौजूद है और उस टियर गैस की शेल की मैंने कल एक ट्विटर पे भी ऑडियो वीडियो लगाई थी, जिसमें ये देखा जा सकता था कि टियर गैस के बहुत से शेल आम लोगों के हाथ में जो है वो बहुत सारे मौजूद थे, लेकिन चूँकि मकसद कुछ और था। सिद्दीक जान को ख़ास तौर पे गिरफ़्तार करने का जो मेरी अपनी राय में ये सारा सिनेरियो था, उसकी वजह जो है वो कोई और नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़हनी साइकोपैथ, कलेजा चबाने वाली औरत है, जिसके मुतल्लिक सदीक जान ने बहुत कुछ कहा, जिसके मुतल्लिक आज सदीक जान ने बताया कि वो एफआईए जा रहा था, लेकिन उससे पहले जो है उसने मरियम नवाज़ ने जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिल के जो है वो उनको उठाया और मकसद ये था कि सदीक जान को सबक सिखाया जाए। लेकिन इदरीस चाचड़ और सदीक जान दोनों को जो है वो उठा लिया गया, लेकिन आज चूँकि मुकदमे में जान नहीं थी, इसलिए एक ज़बरदस्त फ़ैसला जो है वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स से आया और उनको रिहा कर दिया गया। ख़वातीन व हज़रात, दहशतगर्दी का मुकदमा सदीक जान पे किया। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा हो रहा है कि कितने मज़े के साथ, आसानी के साथ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा जिस पे दिल चाहता है बना देते हैं। इमरान खान ने खिताब किया और उन्होंने बताया कि 147 उन पर मुकदमे हुए, लेकिन जिस खौफनाक प्लान का उन्होंने ज़िक्र किया वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये कहा कि मेरी तहरीक जो है जारी व सारी रहेगी, मुझे अगर अंदर भी कर देते हैं। अपने कारकुनान से उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आपने तहरीक जारी व सारी रखनी है। उन्होंने कहा कि प्लान ये है कि आज रात या कल रात या परसों रात कि इन्होंने कुछ लोग जो है वो पीटीआई के ग्रुप में शामिल करेंगे, वो पुलिस वालों को मारेंगे और फिर जवाबन पुलिस वाले पहले उनको मारेंगे, बहुत सा खून खराबा होगा, उसके बाद इसी तरह ये ऑपरेशन करते हुए मेरे घर तक आएंगे और फिर मुझे भी कत्ल कर देंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये बात कोई आम शख्स नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक ऐसा वज़ीर आज़म कह रहा है जिसके साथ इस वक्त पॉपुलैरिटी जो है वो मौजूद है, जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान की आवाम मौजूद है। लेकिन आप देखिए कि किस कदर संगदिली है, किस कदर पत्थर दिली है कि हमारे यहाँ कोई जो है वो इतनी बड़ी और खौफनाक बात के बाद उसको ना जो है वो किसी किस्म की इस पे रिएक्शन आता है, ना किसी किस्म की प्रोटेक्शन आती है, बल्कि देखा जा रहा है। और राना सनाउल्लाह का अब से कुछ देर पहले जो असेंबली में खिताब था, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये एक गलत रास्ते पे, गलत डगर पे चल चुके हैं कि जिसमें ये किसी भी पार्टी को, इमरान खान को ख़ास तौर पे कालादम और दहशतगर्द जमात जो है वो डिक्लेयर करके तो उसको जो है वो अपने ऑपोजिशन से हटाना चाहते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं ऐसा नहीं होगा। इमरान खान ने कहा कि अगर पुलिस आए, अपने कारकुनान से उन्होंने कहा, और एक पैट्रियट और एक स्टेट्समैन होने का आज भी उन्होंने मुज़ाहरा किया। उन्होंने कहा अगर कोई मुझे गिरफ़्तार करने आए, कारकुनान को समझाया कि आपने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं देना, बल्कि पुलिस को आने दें, मेरे तक आने दें, और कोई भी शरपसंद अगर आप देखें तो उसकी इत्तला भी दें। और ये पाकिस्तान पीटीआई के सोशल मीडिया पे भी मौजूद है। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में जुल्म, बर्बरियत और जबर की ये रात जारी व सारी है और एक ऐसा लीडर जिसको ज़बरदस्ती हटाया गया हुकूमत से और उसके बाद जिस तरह के मज़ालिम जो हैं वो ढाए जा रहे हैं। इमरान खान ने आज हवाला दिया ज़ियाउल हक़ का कि इससे पहले इतनी सख्ती जो है वो आमरीत में भी नहीं हुई थी, ज़ियाउल हक़ के दौर में या मुशर्रफ के दौर में या उससे पहले अयूब के दौर में नहीं हुई थी। लेकिन जो तारीख़ ने ये देखा है, ये मामलात इससे पहले नहीं थे। यानी यहाँ पे बात-बात पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। 147 मुकदमे इमरान खान पे दर्ज हैं, दहशतगर्दी के हैं, मज़हबी हवाले से हैं और तौहीन अदालत के हैं। यानी जिस तरह का पर्चा जिस पे दिल चाहता है वो पर्चा जो है वो कर देते हैं। असेंबली में इनका प्रोग्राम, ख़वातीन व हज़रात, ये है कि वो
इमरान खान एक तो इलेक्शंस जो हैं वो मुलतवी करने हैं सूबाई, और दूसरा जो है उन्होंने इलेक्शंस के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के लिए भी जो है वो मामलात, कोई करारदाद, कोई इस किस्म की बात करेंगे। लेकिन लग ये रहा है कि नून लीग के हाथों से गेम अब निकल चुकी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, और हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है उनके पास अभी भी हम ये चाहते हैं कि वक्त है कि जो हमारे पूरी आवाम है, जो नौजवान हैं, वो भी अपनी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, अगर वो नाराज़ हैं अवाम, तो एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, इनको अपने साथ मिलाने के लिए पाकिस्तान के हक़ में कोई बेहतर फ़ैसला करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नई अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।